10 लाख रुपया का ये डिमांड करने लगा इससे, विशाल से। मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने लड़की को भगाया है, तुमने लड़की को भगाया, अगर मेरी लड़की नहीं मिली तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। तमाम धाराएं मुझे बता रहे हैं, डरा धमका रहे हैं मुझे, और मैं इस डर की वजह से आत्महत्या करने के कगार पे आ गया हूँ। बलिया जिले के भेमपुरा थाना क्षेत्र के गांव के एक परिवार ने भेमपुरा थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी बिटिया का अपहरण हो गया है और आरोप लगाया जिस घर पर हम मौजूद हैं इनके बेटे पर, विशाल गुप्ता पर, कि वही बहला फुसलाकर उनकी बेटी को अपहरण कर लिए हैं। आपको बता दें कि फिर मुकदमा दर्ज होता है और इनके जो बेटे हैं विशाल गुप्ता, वो इन चीज़ों से आहत होकर विशाल गुप्ता देवरिया के घाघरा नदी पर भागलपुर के पास वहीं से छलांग लगा देते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। परिवार के लोग हैं, विशाल गुप्ता की मां है और आपको बता दें कि वो इस घर का इकलौता चिराग था। विशाल की मां है आप? हाँ, विशाल की मां है। अच्छा, विशाल ने कब किस दिन अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया? 8 तारीख को। 8 तारीख को। अच्छा, किस बात को लेकर विशाल ने कुछ आप लोगों से बताया था इन चीजों के बारे में? नहीं, बताया नहीं था। यानी आप लोगों को इस बात की खबर नहीं है कि विशाल गया कहाँ है, और विशाल के साथ जब हो गया तब आप लोगों को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया? हाँ हाँ। कब पता चला कि विशाल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया आप लोगों को? सोशल मीडिया पर पता चला है, मोबाइल खोलने पर। अच्छा, मोबाइल में आप लोगों ने वीडियो देखा जब विशाल का, कि विशाल बताते हुए नजर आ रहा है कि हम ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। डेड बॉडी कब मिली थी विशाल की? 9 तारीख को 3 बजे करीब। 9 तारीख। हाँ। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है, जो लड़की के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि विशाल उनकी लड़की को लेकर भाग गया है, इस तरीके का उनका आरोप है, वही लेकर गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? विशाल उस टाइम कहाँ था जब वो लोग? विशाल हमारे घर पर था। वो तो केदारनाथ गया था, 3 तारीख को आया है ना। हाँ, तो वो नहीं लेकर भागा, तो केदारनाथ था 28 तारीख को। अच्छा, ये कहाँ तक कितनी सच्चाई है कि विशाल का उस लड़की से संबंध था? नहीं, ये सब संग नहीं देते थे। बातचीत में जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें तो पता चल रहा है कि आपका बेटा उससे बात करता था। हाँ, बात करता था। अच्छा, कब से बात करता था ये आप लोगों को पता है कुछ? नहीं, कुछ नहीं पता है। हाँ। अच्छा, इस घटना के बाद ही सारी चीजें सामने आती है तब वो आप लोग जानते हैं? हाँ हाँ। इसके पहले कुछ नहीं पता था कि विशाल का किसी लड़की से अफेयर है, किसी से बातचीत? नहीं, बात नहीं, हम लोग को नहीं पता है। अच्छा, लड़की के घर वाले फिर इस तरीके का आरोप क्यों विशाल के ऊपर लगा रहे थे? 10 लाख रुपया का डिमांड कर रहे थे वो लोग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी लड़की भागी है किसी के साथ और विशाल को लगा रही हैं वो लोग, टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, 10 लाख रुपया का डिमांड कर रहे हैं लोग। अच्छा, 10 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख रुपया दो तो हम लोग रफा दफा कर देंगे, सामना मामला को कर देंगे, दबा देंगे, शांत कर देंगे। ये शर्त किसके सामने रखी गई थी, आपके सामने या विशाल के सामने? नहीं, विशाल के सामने। विशाल ने आप लोगों से ये बात बताई थी? हाँ, रिकॉर्डिंग में है। अच्छा, हाँ। विशाल ने ये बातें नहीं बताई थी? नहीं। विशाल ने कभी आप लोगों से बताया था इस? नहीं। विशाल की कौन है? बुआ। अच्छा, कभी इस तरीके की जानकारी आपको है कि विशाल का किसी से अफेयर था? नहीं, हमको ये ऐसा अफेयर नहीं था। वो बोल रहा था कि हम दोस्त है, हमारा एक दोस्त से हम लड़की है उससे बात कर रहा था। अच्छा, ये बात आप जानती हैं पहले से? हाँ, कुछ चीजें थी ऐसी हाँ। आप लोगों को खबर है इस बात की? आप चाची हैं उनकी? थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप परिवार की हैं, ये तो बुआ हैं, अपने घर पर रही होंगी, आप परिवार की हैं, क्या आपको इस पहले कब खबर लग रही थी कि विशाल किसी से बातचीत कर रहा है कुछ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ बात ये मालूम था कि एक लड़के से बात कर रहा है, और कुछ नहीं मालूम था। कुछ भी नहीं पता था आप लोग? कभी पूछने की कोशिश किया आप लोगों ने कि क्योंकि ऐसे होता है ना कि घटनाएं हो जाती हैं इस तरीके के मामले, तो कभी कोशिश किया आप लोगों ने कि विशाल से बात किया जाए, फिर किस समाज की लड़की है, कौन है, फिर शादी वगैरह की बातचीत, कुछ कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हम लोग को लगा ही नहीं। ये अभी बात करते में हम लोग बोल देंगे किससे बात हो रही है, तो बोल रहे कि मेरी स्कूल की दोस्त है। अच्छा, यही कहता था? और कुछ नहीं बोला है। तो विशाल के घर वाले जो कह रहे हैं वो क्या आपको लग रहा है कि बहू उसके लड़की के घर वाले जो कह रहे हैं? हम लोग को झूठा लग रहा है। हम लोग को नहीं है कि ऐसा किया है। वो तो जानबूझ के उसको फंसाया गया, इतना उसको टॉर्चर किया गया, इतना कि वो करने के लिए मजबूर हो गया है। मांग किए तो जानबूझ कर लड़की को मारा है, पीटा है, इसलिए लड़की को भागा दिया है, मारपीट करके वो लड़की भागी है। 10 लाख रुपया का ये डिमांड करने लगा इससे, विशाल से, कि 10 लाख रुपया ला कर हमको दो, हमारा लड़की तुम्हारे साथ भाग गई है।
अपने तुम ही छुपा कर रखे हो। वो लोग ये एक विशाल से कह रहे थे हाँ। कि तुम ही रखे हो। हाँ, उसके माँ वो बोली रही थी कि तुम ही कहीं छुपा कर रखे हो, नहीं ला कर दोगे तो। कहाँ से 10 लाख रुपया ला कर देगा। अच्छा, अब आप लोग ये भी बता रहे हैं कि विशाल एक दिन के लिए गायब भी होता है। आप लोग का ये भी आरोप है कि विशाल को वो लोग ले गए थे कहीं क्या? हाँ, ले गए थे। मारपीट उसके साथ हुई थी विशाल के हाँ। साथ? हाँ, उसके बाद विशाल घर वापस आया था? हाँ, विशाल जब घर वापस आया था तो विशाल ने कुछ बताया था? कुछ नहीं हम लोग को बोल रहा ये है बात कैसे सामने आई फिर कि विशाल के साथ मारपीट हुई थी? ये कैसे पता चला फिर? वो रो रहा था, बोल रहा था कि हमको पता नहीं किस जगह पे है। मारपीट का जिक्र किया था कि नहीं विशाल ने कि मेरे साथ कुछ मारपीट हुई थी, मुझे कहीं ले गए थे लोग, ऐसा कुछ बताया था विशाल ने? वो बोल रहा था कि हमको मालूम नहीं किस जगह है। रिकॉर्डिंग सिर्फ रो रहा था। विशाल जब ऐसा कुछ करने जा रहा था तो कुछ परिवार में किसी से कुछ बताया कि मैं इस बात से आहत हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नहीं रहूंगा? होता है ना कि कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कुछ जिक्र किया था विशाल ने उसके नहीं, पहले? घर पर से बोला कि हम जा रहे शेविंग कराने और चला गया पुल पर, और घर पर कुछ बोला नहीं है। घर पे बिना बताए ऐसा? मतलब आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया कि विशाल जा कहाँ रहा है? नहीं, हम लोग को नहीं। बातचीत से कुछ लग रहा था कि विशाल ज्यादा आहत है, ज्यादा परेशान है विशाल? नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं लगा। वो नदी में भी कूदा, मालूम चला 8 तारीख को, तो हम लोग को नहीं था, डाउट था कि वो कूदा होगा। ऐसे हम लोग को कोई शक ही नहीं था कि वो कदम उठाएगा, मगर वो सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को मालूम चला जब लाइक किया तो। विशाल की बहन है आप? हाँ, कभी विशाल ने ऐसा कुछ पता चलने दिया था उस टाइम जब विशाल ऐसा कुछ करने जा रहा था तो? नहीं नहीं मतलब कुछ शक नहीं होने दिया विशाल ने? नहीं 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 सब। परेशान था लेकिन विशाल, ये बात हम लोग को पता कि विशाल परेशाान था? हाँ, बस परेशान थे, ये बात तो है। बता जी, विशाल इतना कमजोर था, आपको लग रहा था कि आपका बेटा ऐसा कुछ कदम उठा सकता है? नहीं, हमको तो नहीं पता था कि ऐसा कर सकता है। डर था उसको। हाँ, 10 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे। हाँ, तो उसको टॉर्चर भी किया था। हाँ, वो तो कैसा रोजी रोटी चला रहा था, वो कहाँ से 10 लाख रुपया ला कर देगा। विशाल को ये भी लगा कि हमारी समाज में भी मान प्रतिष्ठा वो भी सब चली जाएगी। चल, हाँ, इसीलिए डिप्रेशन में आ करके वो कदम उठाया है। उस लड़की से विशाल का संबंध था, अब ये नहीं पता कि आखिर का कितने समय से था, लेकिन उससे संबंध था, क्योंकि जो बातचीत की रिकॉर्डिंग है उसमें ये चीज़ें जाहिर हो रही है कि विशाल की उससे बातचीत थी, विशाल से उसका संबंध था। लेकिन अब जो लड़की वालों का आरोप है कि भाई वो लेकर विशाल गायब हुआ है, विशाल फरार हुआ, विशाल के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन बातचीत में ये भी साफ तौर से समझ में आ रहा है कि विशाल उससे जब बातचीत कर रहा तो वो लड़की ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले इस बात को मान नहीं रहे हैं। हालांकि विशाल भी ये कहता है कि तुम अपने परिवार वालों को समझाओ, क्यों वो नहीं मान रहे भाई, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। विशाल इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई है, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। इन तमाम बातों का जिक्र विशाल उस लड़की से बातचीत करते दौरान कर रहा है। किसी और से भी बातचीत हुई है, वो कॉल रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने सुना। अब दरकार है तो इंसाफ की, साहब इंसाफ के तौर पर तो इनका बेटा वापस नहीं आ सकता, कुछ भी कर लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर विशाल का शोषण हुआ, विशाल को प्रताड़ित किया गया है, विशाल को मजबूर किया गया है कि विशाल अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले, तो इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। दैनिक जागरण के अनुसार कि वो लड़की 9 तारीख को वापस आ चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद 12 तारीख को लड़की के माँ बाप ये बयान देते हैं कि लड़की हमारी वापस नहीं आई है। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस इसमें अपने स्तर से जांच करेगी और जांच के बाद वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आखिर विशाल को किसने प्रताड़ित किया था और विशाल ने के सामने वो हालात क्यों आए कि विशाल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया।